बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल फ़ारूकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर और आफ़ियत होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कोरोना के उन मरीज़ों की बात करना चाहूँगा कि जहाँ पे कोरोना की बीमारी शिद्दत इख्तियार कर लेती है और बदकिस्मती से जहाँ पे शर अमवात भी ज़्यादा है। ये कोरोना के वो मरीज़ हैं कि जिनकी उम्र 50-60 साल से ज़्यादा हो और जिनको पहले से कोई दायमी बीमारियां हों, जिस तरह की ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, दिल की बीमारी हो गई, शुगर की बीमारी हो गई, या दमा या जिसको एस्मा बोलते हैं वो बीमारी है, या जोड़ों की बीमारी है कि जिसकी वजह से वो स्टेरॉयड ले रहे हैं और स्टेरॉयड की वजह से उनकी बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर है या बाकी कमज़ोर हैं, या खुदा न ख्वास्ता कैंसर के मरीज़ हैं या जिनको कैंसर की दवाइयाँ ले रहे हैं, या ट्रांसप्लांट्स के मरीज़ हैं जो कि इम्यूनोसप्रेसेंस ड्रग ले रहे हैं। तो ये ऐसे लोग हैं कि अगर इनको खुदा न ख्वास्ता कोरोना हो जाए तो इनमें से बेशतर मरीज़ों को अस्पताल में दाखिले की ज़रूरत भी पड़ती है और इनको ICU की भी ज़रूरत पड़ती है और वेंटिलेटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि ये एक हाई रिस्क ग्रुप है। तो क्या किया जाए ऐसे में? अगर आपके ख़ानदान में, अगर आपके इर्द गिर्द, आपके फैमिली में जो बड़ी उम्र के लोग हैं और स्पेशली जिनको इस तरह की बीमारियां हैं, तो उनके लिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। उनको बड़े हिफाजती इक़दाम लेने पड़ेंगे। उनको अपने घर तक आइसोलेट रहना चाहिए। उनको बहुत ज़्यादा लोगों से मेल जोल से बचना चाहिए। उनको बहुत भीड़ वाली जगह पे नहीं जाना चाहिए। उनको जो आजकल हर एक को पता है कि कोरोना से बचने के लिए आपको मास्क लेना है, आपको हाथों को बार बार साफ़ करना है। तो ये वो ग्रुप है जिसको बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। और अगर ये लॉकडाउन ख़त्म भी होता है और बाहर आना शुरू भी हो जाता है तो फिर भी इस एज के ग्रुप को और इन बीमारियों के ग्रुप के लोगों को अपने घरों तक महदूद रहना चाहिए। एक ही सवाल होता है कि ये जो हम जानते हैं कि कोरोना की बीमारी या इसके जो वायरस है ये फेफड़ों में एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स के ज़रिए दाखिल होता है और बीमारी पैदा करता है। तो कुछ ऐसी दवाइयाँ भी होती हैं जो कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर्स जिसको ब्लॉकर्स बोलते हैं या एंटागोनिस्ट बोलते हैं। तो आया ये सवाल पैदा होता है कि अगर कोई शख्स ये ब्लड प्रेशर के लिए या दिल की के लिए ये गोलियाँ ले रहा है तो क्या ये गोलियाँ बंद कर दे? नहीं, अभी तक कोई भी स्टडी ऐसी नहीं आई है क्लिनिकली कि इन गोलियों को बंद करने की ज़रूरत है। बल्कि अगर आपका ब्लड प्रेशर इन्हीं गोलियों पे कंट्रोल है तो आप इनको कंट्रोल रखें, क्योंकि ख़दशा होता है कि अगर आप दवाई चेंज करेंगे और आपका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उसका असर आपके दिल पे पड़ेगा, दिल की कमज़ोरी मज़ीद बढ़ जाएगी और आप में कोरोना का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह वो मरीज़ जो कि शुगर के मरीज़ हैं और अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, उनको अपना शुगर कंट्रोल करना चाहिए। अब जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब ने उनको लिखी हैं उनको बाकायदगी से इस्तेमाल करना चाहिए। और ये जो ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप है, इनमें हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि वो हल्की फुल्की वर्जिश करें, फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, मुतवाज़न खुराक खाएँ ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। जब इनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वो कोरोना के मरीज़ों से अगर खुदा न ख्वास्ता उनका कोई इंटरेक्शन भी हुआ, उनसे मिले भी, तो उनको कोरोना के लगने के चांसेस बड़े कम होंगे। इसके अलावा एक और बात की जाती है कि अगर कहीं बुखार है, ज़ुकाम है, नज़ला है, तो फिर क्या किया जाए? तो ज़ुकाम, नज़ला वगैरह में सिर्फ सिंपल सादा से पैरास्टामोल की गोलियां लें। इसमें जो कंजस्टेंट्स वगैरह होते हैं या NSAIDs होते हैं वो नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इससे भी आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो सकता है या आपके दिल पे बुरे असरात हो सकते हैं कि जिससे फिर जाके आपकी जनरल कंडीशन वीक हो जाएगी। तो आज मैं ये कहना चाह रहा था कि कोरोना किसी भी उम्र को, किसी भी शख्स को नहीं बख्शती, लेकिन अगर कोरोना के मरीज़ की उम्र ज़्यादा हो या उनको इस तरह की दायमी बीमारी हो तो ये वो हाई रिस्क पे ग्रुप है कि जिसमें कोरोना की बीमारी सीवियर हो जाती है और इसमें मोर्टेलिटी है, इसमें शरह अमवात भी ज़्यादा हैं। तो हमें इस ग्रुप के लिए बड़ा एहतियात करना चाहिए। और अगर आपका ताल्लुक़ बदकिस्मती से इस ग्रुप में है तो आप अपना आपका बड़ा ख्याल रखें। उम्मीद है कि ये कुछ थोड़ी सी बातें आपके काम आएंगी और हम सब ने कोरोना से डरना नहीं बल्कि इससे लड़ना है। लेकिन लड़ने के लिए हमें लॉजिकली लड़ना है, हमने अकल इस्तेमाल करके लड़ना है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।